नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्मा वंदन। आज भाद्र कृष्ण नवमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह संदेश हमें यह बताता है कि किस प्रकार से संसार की प्रत्येक वस्तुएं अनित्य है। कोई सी भी वस्तु नित्य नहीं है, कोई भी हमेशा शाश्वत रहने वाला नहीं है। एकमात्र मेरा आत्मा है, वही शाश्वत रहने वाला है। तो चलिए ऐसे संसार के अनित्य स्वरूप और अपने आत्मा के नित्य स्वरूप को जानने के लिए पढ़ते हैं आज का यह संदेश। इस संदेश में बताया गया है कि शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख आ जा रहा है, अवसर तो चला जा रहा है। अंतर में सन्मुखता किए बिना कहीं शांति नहीं मिलेगी। क्या कहा यहाँ पर कि संसार में कहीं पर भी शांति नहीं है। यदि शांति है तो एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में शांति है। क्योंकि आत्मस्वरूप स्थिर रहने वाला है और ये संसार अनित्य है, नाशवान है, चलायमान है, प्रति समय बदलने वाला है। संसरण इति संसार, यह संसार दुख रूप है। तो यहाँ पर जिस जीव को शांति चाहिए तो उसे शांति कहाँ मिलेगी? अपने स्वरूप में। और हम क्या करते हैं? शांति की तलाश में इस संसार में ही घूमते हैं, संसार में ही खोजते हैं कि हमें कहीं पर शांति मिल जाए। लेकिन जब संसार में शांति है ही नहीं तो वहाँ पर शांति प्राप्त कैसे होगी? नहीं हो सकती। देखिए, प्राणी मात्र को शांति चाहिए। कोई भी जीव अशांत नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? कभी आपने विचार किया कि संसार के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मतलब एक एक प्राणी शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या कोई व्यक्ति दुखी होकर खुश नहीं रह सकता? तो यहाँ पर कहा कि संसार के सभी प्राणी सुख और शांति इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनका वो स्वभाव है। मेरे आत्मा का, मेरे जीव द्रव्य का स्वभाव ही सुखी होना है, शांत रहना, निर्विकल्प रहना, ये स्वभाव है उसका। और इसीलिए जीव अपने स्वभाव के अनुभूत वही चीज़ प्राप्त करना चाहता है जो उसका स्वभाव है। लेकिन अज्ञानता के कारण उसे यह समझ नहीं आता कि वो शांति कहाँ पर है, वो शांति किस प्रकार प्राप्त होगी जो मेरा स्वभाव है। और उस शांति को प्राप्त करने के लिए वो जीव संसार में भटकता है, संसार की प्रत्येक वस्तुओं में उस शांति को खोजता है, लेकिन उसे वहाँ पर वह नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पर वो है ही नहीं। तो जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ पर ढूंढने से कैसे प्राप्त होगी? कभी नहीं प्राप्त हो सकती। तो इस प्रकार जो भव्य जीव, जो ज्ञानी जीव इस वस्तु स्वरूप को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि ये सच्चा सुख कहाँ पर है और वो उसकी खोज उसी दिशा में करते हैं जहाँ पर सुख है, यानी उस अपूर्व भावों की खोज, क्योंकि अपूर्व भावों में शांति है। शुभ और अशुभ भावों में शांति नहीं है, वहाँ पर विकल्प है, द्वंद्व है। लेकिन शांति उन अपूर्व परिणामों में है जो पहले कभी नहीं हुए। तो वो परिणाम कौन से हैं? वो सम्यक्त वाले परिणाम है, वो ज्ञान रूप परिणाम है, अपने आत्म स्वभाव के सन्मुख रहने वाले। तो वहाँ पर ही शांति मिलेगी क्योंकि वही दशा हमने आज से पहले कभी नहीं प्राप्त की। और जिन जीवों ने उस शांति का एक क्षण मात्र भी जिसने अनुभव किया है ना, वो उस शांति को पाने की धुन में लगा रहता है। क्या कहा? उसे ऐसी लगनी लगती है कि बस अब उसे वो शांति चाहिए, वही सुख और आनंद चाहिए, उसके अलावा उसे और कोई पदार्थ रुचता नहीं है। संसार के समस्त पदार्थ उसे नीरस लगते हैं और एकमात्र वीतराग स्वभाव, अपना आत्मा का स्वभाव ही उसे शांति देता है। अब ये शांति 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 तो सब कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो क्या ये शांति पाठ में मिलती है? शांति धारा में मिलती है? हमें इसका बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि कितने लोगों को हमने देखा है ना कि वो शांति धारा करा देते हैं। कुछ भी अमंगल हुआ या कहीं पर विकल्प है, दुख है, परेशानी है, तो क्या कहते हैं कि शांति धारा करा लो तो सब पाप दूर हो जाएंगे। तो क्या इस प्रकार शांति धारा करने से शांति आती है? तो नहीं।
शांति धारा करना मात्र एक क्रिया है, एक मिथ्यात्व है कि इसको करने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस मान्यता के साथ शांति धारा नहीं करनी चाहिए कि हमारे कोई कार्य सिद्ध होंगे, हमारे रोग, हमारे दुष्ट कर्म आदि सब नाश हो जाएंगे, सब छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ये मान्यता मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान वीतरागता के प्रतीक है और वीतरागी भगवान की स्तुति पूजन भी वीतराग दृष्टि से ही करनी चाहिए। उन्हें रागी द्वेषी बनाकर उनकी पूजन अर्चना करना ये सही नहीं है। जो वीतरागी भगवान है उनकी निर्दोष भावना से पूजन अर्चना आदि करना चाहिए, ये व्यवहार सम्यक्त है। क्योंकि जिनेंद्र प्रतिमा, जिन दर्शन, जिनवाणी सब किस में निमित्त है? बाह्य सम्यक दर्शन में निमित्त है, या उसे व्यवहार सम्यक्त कहो या भेद रूप से सम्यक्त कहो, लेकिन व्यवहार में सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजन आदि करना सुख स्वरूप है, मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जब दृष्टि अंतरात्मा पे लगे तो उसे आत्म सन्मुख होकर आत्मा में आश्रय लेना है, क्योंकि उस आत्मा के आश्रय से, उस निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही सच्चा सुख प्रकट होने वाला है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर उसको हमें समझना है कि शरीर तो प्रतिक्षण मृत्यु के सन्मुख जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक समय क्या हो रहा है, क्षण क्षण हमारी आयु घटती जा रही है और संसार के विषय भोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अवसर हाथ से चला जाएगा। जैसे हाथ में से रेत फिसल जाती ही अंजलि में से जल फिसल जाता है, उसी प्रकार यह मनुष्य जीवन भी बीता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य समय में ठहरने की आयु कितनी है, निश्चित है, और वो समय बीत जाने के बाद फिर कब, कहाँ, किस भाव में, किस तरीके से रहेंगे ये हमें भी पता नहीं है ना। तो अभी तो हमें जो वर्तमान में है हमारे सामने, उसे सजगता पूर्वक उसे सही रखना है। पल पल जीवन बीता जाता है, खोया समय नहीं वापस आता है। देव शास्त्र गुरु शरण मिले मुझको, जिन वाणी की राह मिली मुझको। तो अब हमें क्या करना है? जब हमें जिनवाणी मिली, सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु मिले, तो हमें अपने स्वरूप की पहचान करनी है और इस भाव को सार्थक करना है और शाश्वत शांति प्राप्त करनी है। तो चलिए इसी भावना के साथ अभी हम चलते हैं। पहले देखते हैं आज की रत्न कणिका, इसमें कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि राजा महाराजा सरीखे एक ही रानी, उनके और धर्मी सम्यक दृष्टि जीव के 96 यानी 96,000 रानियाँ, तो इतना परिग्रह होने के बाद भी फिर भी उनको बंध क्यों नहीं होता? इस प्रकार से यहाँ पर शंका की गई है। उसका समाधान करते हुए कहा कि जो बाहर में बहुत पदार्थ हो, बहुत अधिक बंध के कारण हो, और अल्प हो तो वो अल्प बंध के कारण हो, ऐसा यहाँ पर नहीं कहा। ये जैनागम है। तो जैनागम में क्या बात कही कि जहाँ पर बहुत अधिक पदार्थ हो और बंध भी अधिक हो बंध के कारण, और फिर जहाँ पर अल्प पदार्थ हो तो बंध के कारण भी अल्प होंगे। तो इस प्रकार से यदि हो तो पदार्थ की जो पर पदार्थ है उनकी अधिकता और अल्पता, ये कोई भी बंध के कारण नहीं है। तो जब ये बंध के कारण नहीं है तो फिर बंध का कारण क्या है? यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है। यहाँ पर विचार करना है कि पर पदार्थों की अधिकता और अल्पता होना बंध का या अबंध होने का कारण नहीं है। तो बंध का कारण तो पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि का होना ही है। संयोगों की अल्प बहुत्व बंध का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि के 96,000 रानियाँ, 9 निधियाँ, 14 रत्नादिक वैभव, इतना वैभव संपन्न होने पर भी वह चक्रवर्ती राजा धर्मी होने के कारण उन सब का कारण उनको नहीं मानता है। अतः वे परद्रव्य उनके बंध का कारण नहीं होते। इसके विपरीत एक रानी और राजा हो, एक रानी वाला राजा हो, अथवा वह रानियों का त्यागी द्रव्यलिंगी मुनि भी हो, तथापि वो परद्रव्य में स्वामित्वपना स्थापित करने वाला हो,
तो वो क्या होगा, सदैव मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्वी महापाप का बंधक होता है। विशेष ध्यान में रखने की बात यह है कि यहाँ वहाँ स्वच्छंदी होने के लिए ऐसा कथन नहीं किया गया है। यहाँ तो दृष्टि विषय की विशेषता बताई है। क्या कहा यहाँ पर कि यहाँ पे दृष्टि की विशेषता बताइए। यहाँ पर ऐसा नहीं समझना कि अरे उन्होंने 96,000 रानियाँ रखने के बाद भी उनको बंध नहीं है तो हम भी ऐसे रख सकते, तो हमें भी बंध नहीं होगा, तो हम भी तो ऐसे स्वच्छंदता ग्रहण करने के लिए यहाँ पे नहीं कहा। यहाँ पे दृष्टि की मुख्यता की बात कही है, विशेष बात। देखिए दृष्टि 2 प्रकार की है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। तो यहाँ पर वो हमारा एंगल देखने का दृष्टिकोण, जिसे दृष्टि का विषय बताया, तो वह कैसा है, पर पदार्थों को हम किस रूप से देखते हैं, वो बंध का कारण है। तो यहाँ पर यदि कोई जीव पर पदार्थों में अपनापन करे और उसके पास वो वस्तु है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनापन रखे, तो उसे बंध का कारण है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं कि एक कोई भिखारी है, ठीक है। अब भिखारी के पास कुछ तो है नहीं, छोटा सा घर भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही वो फुटपाथ पे रहता है। लेकिन वो बड़े बड़े महलों को देख कर कहे कि ऐसा महल मेरे पास होना चाहिए, ऐसा मेरे पास होना चाहिए, इतना पैसा रुपया गाड़ी सब मेरे पास होनी चाहिए, कि तो इस प्रकार वो विचार कर रहा है किसमें, पर पदार्थों में। उसको भी एकत्व ममत्व बुद्धि है, उसका स्वामी बनना चाहता है उसके पास कुछ नहीं, लेकिन वो उन पदार्थों का स्वामी बनना चाहता है। तो उसको क्या है, उसको वहाँ पर बंध का कारण है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। ये उसके लिए ऐसा नहीं कि वो अपरिग्रही हो गया कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास परिग्रह है नहीं, लेकिन उसको इच्छा कितनी तीव्र है, बहुत सारा इकट्ठा करने की इच्छा है। और दूसरी तरफ वो सम्यक दृष्टि जीव जिनके पास अथाह धन वैभव संपत्ति है, लेकिन फिर भी उनको उसके प्रति राग नहीं है। उससे कैसी है, वैराग्यता है, उससे उनको विरक्ति का भाव है, क्योंकि वो उसे अपना नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि ये जड़ द्रव्य है, पुद्गल है, ये मेरे नहीं है। क्योंकि उन्हें उस समीचीन दृष्टि वस्तु विषय का ज्ञान है ना, कि क्या ज्ञान है कि मेरा आत्मा ही मेरा सर्वस्व है और मेरे आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। समस्त परद्रव्य मेरे आत्मा से अत्यंत भिन्न है, ऐसा उन्हें निर्णय हुआ है। तो उसके कारण उनके प्रति उनको राग भाव नहीं है। राग भाव उसमें पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि, ये जो 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि है ना, इस प्रकार की उन्हें मिथ्या बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी हो गई है, सम्यक हो गई है। तो इस कारण से उन्हें बंध नहीं है। वो पूरे 6 खंड का राज्य भोग रहे हैं, 96,000 रानियां हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक भी रानी का परिग्रह का दोष नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता में वो रानियां उनकी नहीं है। तो इस प्रकार से यह दृष्टि का विषय है कि दृष्टि से ही बंध और दृष्टि से ही मोक्ष है, निर्बंध स्वभाव है। तो यहाँ पर विचार क्या करना है कि क्यों, किस, ऐसा क्या उनका चिंतन चलता है, ऐसा क्या उनके विचार चलते हैं उन ज्ञानी जीवों को, जो इतना वैभव होने के बाद भी उनको उनमें आसक्ति के परिणाम नहीं है। और हमें देखो तो हमारे पास कितना अल्प परिग्रह है, उनके तो हमारे पास, हम जिसे बहुत ज़्यादा अमीर के मानते हैं ना कि अंबानी है और वो सब इतने बड़े बड़े अमीर है, पूरे रिकॉर्ड वाले फर्स्ट सेकंड नंबर के रिचेस्ट पर्सन, लेकिन वो रिचेस्ट पर्सन भी उन चक्रवर्तियों के वैभव के आगे जीरो है। उनके दास दासी जो होते हैं ना, उनके पास भी इससे अधिक धन होता है। क्या कहा? चक्रवर्ती के दास दासियों के पास भी इन सब से अधिक धन होता है, जो हमें वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन दिखाई देते हैं। तो फिर हमें किसका अभिमान करना है? और उसके बाद भी, इतना धन वैभव होने के बाद भी वो अपने आप को धनवान नहीं मानते। ये उन ज्ञानियों की महानता है। और हमारे पास कुछ नहीं होने के बाद हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, ये हमारी अज्ञानता है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि जिस प्रकार से रहेगी उस प्रकार से बंध होगा। यहाँ पे किसी की वस्तु, जो इनके पास वस्तु है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे फ़र्क किससे पड़ रहा है? उनके दृष्टिकोण से, उनकी मान्यता का बंध हो रहा है।
जैसे कोई कहा, जैसे किसी द्रव्यलिंगी मुनिराज का उदाहरण दिया कि द्रव्यलिंगी मुनिराज कैसे हैं, अपरिग्रह महाव्रत के त्यागी है। उन्होंने स्त्री का परिग्रह तो कितना पहले छोड़ दिया, घर, एक वस्त्र का धागा भी जिनके पास नहीं है, तो घर आदि सबको छोड़ दिया। लेकिन फिर भी छोड़ना और उसमें अपनेपन का त्याग होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। देखिए अनंत भगवान की डेफिनेशन में क्या आता है, जो गृहस्थपना त्याग कर, इसका क्या मतलब है कि जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, गृहस्थ यानी गृहस्थी का पना यानी उसमें एकत्व बुद्धि, उसमें अपना तो बुद्धि का त्याग करके, यहाँ छोड़ना या नहीं छोड़ना को महत्व नहीं दिया, क्या बोला, उसमें राग भाव जो है, एकत्व भाव है, उसका त्याग होना। तो जिसने एकत्व भाव का वहाँ से राग त्याग दिया है ऐसे, और फिर उसके बाद में निस्वभाव साधन के द्वारा मुनि धर्म को अंगीकार किया है, तो फिर जिन द्रव्यलिंगी मुनिराज ने गृहस्थी को तो छोड़ दिया लेकिन उसके प्रति राग को नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे कहा कि वो कितने भी 28 मूल गुणों का पालन कर ले, निरति 4, इतना उग्र सहनशील हो कि उनकी पूरे शरीर की चमड़ी निकाल कर उनमें नमक आदि डालकर और फिर उन्हें कितनी भी वेदना दी जाए लेकिन फिर भी उनकी आँख का एक कोना भी लाल नहीं हो, इतने परिसर को सहन करने वाले महामुनिराज, अगर उनको पर पदार्थों के प्रति एकत्व बुद्धि का अभी तक अंदर से राग नहीं टूटा है तो वे मुनिराज भी बंध के कारण हैं, उन्हें बंध है क्योंकि वो अभी निर्बंध स्वभाव को प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिन्होंने अभी गृहस्थी में ही है, उन्होंने भी मुनिव्रत धारण नहीं किया लेकिन फिर भी उनका सर्व प्रकार के परिग्रह आदि का त्याग है, तो वो निर्बंध है, अबंध है, उन्हें बंधन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना कि बंध होना और निर्बंध होना, अबंध होना, दोनों ही अपने परिणामों पर डिपेंड करता है, अभिप्राय पर डिपेंड करता है कि किसके किस प्रकार के परिणाम है, उस अनुसार ही बंध और मोक्ष है। यहाँ पर क्रिया पर जोर नहीं है, यहाँ पर स्वभाव की दृष्टि पर जोर है। इस प्रकार इसको समझना है। इसमें अधिक महत्वपूर्ण चिंतन करने वाली बात क्या है कि परद्रव्य का संयोग वो 9 कर्म के अधीन से होता है और वो बंध का या निर्बंध अवस्था होने का कारण नहीं है। परद्रव्यों में एकत्वपना, उसका स्वामित्वपना, इस प्रकार मानना वो घोर मिथ्यात्व का कारण है और उस घोर मिथ्यात्व कारण संसार का बंध होता है। तो यहाँ पर हमें विचार क्या करना है कि बस इतना निर्णय करना है कि परद्रव्य मेरा अच्छा या बुरा करने में समर्थ नहीं है, परद्रव्य से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं और मेरा ये शुद्धात्मा, बस यही मेरा स्वद्रव्य है। इस प्रकार चिंतन मनन करना चाहिए। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रतिजन घटती जाती है। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रतिजन घटती ही जाएगी, बढ़ नहीं रही है, और हमें उस सीमित समय में ही अपना कल्याण करना है, उसका विचार चिंतन करें। शांति पाने का उपाय क्या है? क्या शांति धारा, शांति पाठ करने से शांति मिलती है? इसका विचार करें। राजन ने अपने मित्र को क्रोध में आकर कह दिया कि तेरा सर्वनाश हो जाए, तो उसके बंध का विचार करें कि किस प्रकार का बंध होगा। दूसरा, सम्यक दृष्टि युद्ध करे और हजारों रानियों के साथ रहे तो उसे कितना बंध होगा। ये बंध का कारण क्या है, इसका विचार चिंतन मनन करें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी, और इस निर्विकल्प दशा के ही
आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।